दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SS स्टोरीज पर। और आज हम जिस मूवी की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट टाइम। ये मूवी वेनम सीरीज की थर्ड मूवी है। आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें क्लिंटार ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ से सिम्बियोट्स आए थे। इस ग्रह पर नल सिम्बियोट्स के द्वारा कैद किया हुआ था, जबकि सिम्बियोट्स को नल के द्वारा ही बनाया गया था। शुरू में सभी सिम्बियोट्स नल के दिमाग से जुड़े हुए थे और उसका हर आदेश मानते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नल से बगावत कर दी और उसे क्लिंटार ग्रह पर कैद कर दिया। इसलिए नल ने सिम्बियोट से लड़ने के लिए एक प्रजाति और बनाई जिसे जेनोफिज कहा जाता है। ये जेनोफिज बहुत ही खतरनाक होते हैं जो कि सिम्बियोट्स को आसानी से मारकर खा जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जेनोफिज सिम्बियोट्स हंटर होते हैं जिनके आगे सिम्बियोट्स टिक भी नहीं पाते। नल को कैद से आजाद करने के लिए एक विशेष प्रकार की एनर्जी की जरूरत होती है जिसे कोडेक्स कहा जाता है, जो एक सिम्बियोट्स के अंदर बनती है। ये एनर्जी तब बनती है जब एक सिम्बियोट्स अपने होस्ट को मारने के बाद जिंदा करता है। ये कोडेक्स वेनम और ब्रोक के अंदर होता है। नल अपने सभी जेनोफेज को आदेश देता है कि पूरे यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी कोडेक्स हो उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ। इसी के साथ वह बहुत सारे पोर्टल खोल देता है। इन पोर्टल के द्वारा बहुत सारे जेनोफिज अलग अलग ग्रह पर पहुंचकर कोडेक्स की तलाश करने लगते हैं, जबकि पृथ्वी पर एडी और वेनम मैक्सिको के एक बार में मौजूद है और कार्नेज के साथ हुई हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भाग रहे हैं। जहाँ टीवी पर ब्रोक एक न्यूज देखता है जिसमें उसे पैट्रिक मुलिगन की हत्या का मुख्य संदिग्ध बताया जाता है। इसलिए एडी अपना नाम साफ करने के लिए न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल पड़ता है। निकलने से पहले एडी बारटेंडर को पेमेंट करता है, जिस कारण वेनम का एक छोटा सा हिस्सा बार काउंटर पर ही छूट जाता है। एडी जैसे ही बार से बाहर निकलता है बहुत सारे कुत्ते भौंकते और रोते रहते हैं। एडी को लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह कुत्तों की आवाज का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते पिंजरों में बंद थे। ये सब देखकर एडी समझ जाता है कि इन कुत्तों की जान कहीं न कहीं खतरे में है। तभी वहाँ 4 गुंडे टाइप लोग आ जाते हैं और एडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जबकि एडी उन्हें कुत्तों को छोड़ने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर चारों लोग एडी का मजाक उड़ाते हुए गोली चला देते हैं। यह देखकर एडी को गुस्सा आ जाता है और वह वेनम में बदल जाता है। इसी के साथ वहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन सीन शुरू हो जाता है जिसमें एडी अलग अलग तरह से गुंडों की धुनाई करते हुए कुत्तों को आजाद कर देता है। कुत्ते भी फाइट को ज्वाइन करते हुए गुंडों पर टूट पड़ते हैं और अंत में वेनम चारों की मुंडी खा जाता है। इसी के साथ इस एक्शन सीन का एंड हो जाता है। जैसे ही एडी वहाँ से बाहर निकलता है तभी एक जेनोफिज उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग पर चल रहा होता है। असल में जेनोफिज कोडेक्स को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जब एडी वेनम बनता है तभी कोडेक्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अब वह एडी के रूप में होता है। इसलिए जेनोफिज एडी को स्कैन करके वहां से चला जाता है। जेनोफिज के साथ साथ एक आदमी और होता है जो एडी को फॉलो कर रहा होता है, जो एडी को एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर देखकर जनरल रेक्स स्टिकलैंड को एडी को पकड़ने के लिए भेजता है। रेक्स एक सैनिक होता है जो इम्पीरियम की देख रेख करता है। इम्पीरियम जल्द ही बंद होने वाले एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है जहाँ पर बहुत सारे सिम्बियोट्स को पकड़कर उन पर शोध किया जा रहा है। रेक्स एडी को पकड़ने के लिए बार में पहुंच जाता है जहां पर वह बारटेंडर से एडी के बारे में पूछताछ करता है और जाते समय वह बारटेंडर तथा वेनम का छूटा हुआ छोटा सा टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है। मूवी में तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है डॉक्टर टेडी पेन। टेडी पेन सपने में अपने पास्ट को देख रही होती है। इस सपने में वह और उसका जुड़वा भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे पर दौड़ रहे होते हैं। तभी उन पर बिजली गिर जाती है और उसका भाई मर जाता है तथा टेडी का एक हाथ काम करना बंद कर तभी टेडी पेन घबराकर उठ जाती है तथा फोन पर एक मैसेज देखकर एरिया 51 के लिए निकल जाती है। जब वह एरिया 51 में पहुंचती है तो वह देखती है कि जनरल रेक्स एक मशीन में अपने रेटिना को स्कैन करते हैं, जिसके बाद उसमें से बहुत सारा एसिड एक अन्य मशीन पर गिरकर उसको गलाकर नष्ट कर देता है। इसके बाद रेक्स टेडी पेन से मिलता है और उसे वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा दे देता है। डॉक्टर पेन उसे अपने शोध के लिए रख लेती है। फिर दोनों एक शख्स से मिलते हैं जिसका नाम होता है पैट्रिक मुलिगन। दरअसल पैट्रिक मुलिगन एक सिम्बियोट से सिम्बियोसिस करके जिंदा हो चुका है। टेडी पेन से बात करता है और उसे बताता है कि पूरे यूनिवर्स पर खतरा आ चुका है क्योंकि नल ने कोडेक्स को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जेनोफिज को ब्रह्मांड में भेज दिया है और वो कोडेक्स को
प्राप्त करके आजाद हो जाए तथा पूरे ब्रह्मांड पर अंधेरे का राज कायम करेगा। दरअसल मुलिगन को ये बातें इसलिए पता होती हैं क्योंकि सभी सिम्बियोट्स नल और जेनोफिज का माइंड आपस में कनेक्टेड रहता है। दूसरी तरफ एडी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता है, इसलिए वह एक एरोप्लेन पर चिपक कर सफर कर रहा होता है। तभी अचानक एक जेनोफिज उस पर अटैक कर देता है, जहां पर जेनोफिज और वेनम में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के बीच में अचानक से जेनोफिज एरोप्लेन के फैन में आ जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर बिखर जाता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती क्योंकि जमीन पर गिरकर फिर से वह जुड़कर जिंदा हो जाता है। इसी के साथ एरोप्लेन में आग लग जाती है, इसलिए वेनम पैराशूट बनकर एडी की जान बचा लेता है तथा दोनों एक सुनसान इलाके में उतर जाते हैं। एडी वेनम से जेनोफिज के बारे में पूछता है कि ये क्या था और क्यों हमारे पीछे पड़ा है। वेनम एडी को बताता है कि ये जेनोफेज है जिसे नल ने हमारे साथ ही बनाया था। ये नल के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जबकि सिम्बियोट्स ने नल से बगावत करके उसे क्लंटार ग्रह पर कैद कर दिया। नल को आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है जो हमारे पास है। ये तभी खत्म हो सकता है यदि हम दोनों में से कोई एक मर जाए। इसके साथ साथ वेनम एडी को यह भी बताता है कि जब तुम्हारे शरीर के साथ मैं वेनम बनता हूँ तो एक कोडेक्स एक्टिव हो जाता है, जिस कारण जेनोफिज इसे ट्रैक कर लेता है और हम पर हमला करके इसे पाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें अधिकतर समय ह्यूमन फॉर्म में ही रहना होगा। एडी और वेनम चलते चलते बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक घोड़ा दिखाई देता है। वेनम घोड़े में घुसकर घोड़े का रूप ले लेता है तथा एडी को अपनी पीठ पर बैठाकर बिजली की गति से न्यूयॉर्क के लिए दौड़ पड़ता। जैसे ही वे एक नदी पर पहुंचते हैं तभी जनरल रैक्स अपने सोल्जर के साथ उन पर हमला कर देता है। हमले से बचने के लिए वेनम और एडी दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहां वेनम कभी मछली तो कभी मेंढक का रूप लेते हुए अंत में एडी और वेनम के रूप में बदल जाता है, जिस कारण जेनोफिज को उसका सिग्नल मिल जाता है और जेनोफिज भी वहां पर आ जाता है। तभी वेनम वापस एडी के रूप में आ जाता है, इसलिए जेनोफिज और कोडेक्स का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर सोल्जर से लड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाकर एडी वहां से बच निकलता है। वहां से बहुत दूर जाने पर एडी मार्टिन नाम के एक व्यक्ति और उसकी फैमिली से मिलता है, जो प्रतिबंधित एरिया 51 में जाकर एलियंस को देखना चाहते हैं। एडी उन्हें बताता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए मार्टिन उसे वेगस तक लिफ्ट दे देता है तथा एडी को वेगस ड्रॉप करके एरिया 51 के लिए निकल पड़ता है। वेगस पहुंचने पर एडी के पास बहुत कम पैसे होते हैं, इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह एक जुए घर में जाता है, जहां उन्हें मिसिज चैन मिलती है, जिन्हें आपने वेनम के दोनों पार्ट्स में देखा हुआ। मिस चैन एडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहां पर मिसिज चैन एडी को अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर देती है, लेकिन एडी मना कर देता है। लेकिन वेनम एडी के शरीर पर हावी होकर वेनम के रूप में मिस चैन के साथ डांस करने लगता है। एडी के वेनम में बदलते ही जेनोफिज उसे ट्रैक कर लेता है और कोडेक्स के सिग्नल का पीछा करते करते हुए मिसिज चैन के घर पहुंचकर उन दोनों पर हमला कर देता है। वेनम अपनी जान बचाने के लिए वापस एडी के रूप में आ जाता है। तभी वहाँ पर जनरल रैक्स के सोल्जर आकर एडी और वेनम को पकड़कर एरिया 51 की लैब में ले जाते हैं। उनका पीछा करते करते जेनोफिज भी एरिया 51 में पहुंच जाता है। साथ ही मार्टिन भी अपनी फैमिली के साथ चोरी छिपे एरिया 51 में घुस जाता है। इसी समय लैब के अंदर डॉक्टर टेडी और उसकी असिस्टेंट सेडी क्रिसमस एडी से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जनरल रैक्स अपने सोल्जर्स के साथ एडी को मारने आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि एडी के मरने से कोडेक्स खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पर आया खतरा टल जाएगा। इसलिए वो एडी को गोली मार देता है। जैसे ही रैक्स गोली मारता है तभी क्रिसमस का शरीर वेनम का रूप ले लेता है तथा एडी के शरीर में पहुंचकर वेनम के रूप में आ जाता है। वेनम के रूप में आते ही जेनोफिज उसे ट्रैक करके उस पर हमला कर देता है। वेनम अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। जेनोफिज एकदम बेकाबू हो जाता है और उसके सामने कोई भी आता है तो वह उसे तहस नहस करके मार डालता है। इसलिए वेनम को बचाने के लिए क्रिसमस लैब में बंद सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देती है। सभी सिम्बियोट्स वहां पर उपस्थित होकर किसी न किसी व्यक्ति को अपना होस्ट बनाकर जेनोफिज से लड़ने लगती। इसका फायदा उठाकर एडी वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वह लैब से निकलकर खुले मैदान में आता है तो उसे वहां मार्टिन और उसकी फैमिली मिलती है, जो एक टावर पर चढ़कर एलियन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जेनोफिज से लड़ते हुए सभी सिम्बियोट्स रैक्स और उसके सोल्जर्स भी खुले मैदान में आ जाते। इस लड़ाई से टावर गिरने लगता है, जिससे मार्टिन फैमिली की जान खतरे में आ जाती। वेनम और अन्य सिम्बियोट्स मिलकर मार्टिन और उसके परिवार की जान बचाकर इस मैदान जंग से दूर ले जाते। तभी जेनोफिज नल को एक संदेश भेज देता है कि कोडेक्स मिल गया है, इसलिए नल कई सारे पोर्टल खोल देता है, जिनके द्वारा कई जेनोफिज पृथ्वी पर आ जाते हैं और कोडेक्स को पाने के लिए एडी एंड पार्टी पर टूट पड़ते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त एक्शन सीन होता है। एडी और उसके साथी इस लड़ाई में कमजोर पड़ने लगते हैं। तब वेनम को लगता है कि अब हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, इसीलिए वेनम एक चाल चलता है
और सभी जेनोफेज के सामने आकर उनको अपने ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए उकसाता है। सभी जेनोफेज एक साथ वेनम पर टूट पड़ते हैं। वेनम इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है और वेनम अपना शरीर बढ़ाकर सभी जेनोफेज को अपने अंदर समा लेता है और एडी को अपने शरीर से निकालकर दूर फेंक देता है। वेनम अपने अंदर समाये हुए सभी जेनोफेज को एक साथ एसिड की मशीन में ले जाता है, जहां पर उसके ऊपर एसिड की बारिश होने लगती है, जिसके कारण वेनम के साथ साथ सभी जेनोफेज भी मरने लगते हैं। तभी उस एरिया में जबरदस्त धमाके होने लगते हैं, जिससे चारों तरफ आग बरसने लगती है। इस जगह से डॉक्टर टेडी और उसकी असिस्टेंट क्रिसमस जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन क्रिसमस गिर जाती है। उसकी जान बचाने के लिए टेडी अपने साथ लाए हुए सिम्बियोट्स के नमूने की एक शीशी को तोड़ देती है, जिसमें से सिम्बियोट निकलकर टेडी के साथ सिम्बियोसिस कर लेता है और क्रिसमस को बचा लेता है। क्रिसमस को बचाने के बाद टेडी वापस अपने असली रूप में आ जाती है। जब वह अपने असली रूप में आ जाती है तो वह अपने हाथ को देखती है, तो उसका हाथ अब ठीक हो चुका होता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इस लड़ाई में एडी को बहुत चोटें आती हैं, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडी की जब आंखें खुलती हैं तो एक सेना का अधिकारी उसे कहता है कि तुम्हारी बहादुरी और दुनिया को बचाने के लिए किए गए काम के बदले में तुम्हारा सारा रिकॉर्ड साफ कर दिया गया। अब तुम एक सामान्य नागरिक की तरह जी सकते हो, लेकिन एरिया 51 में हुई हालिया घटनाओं को गुप्त रखना होगा। इसके बाद एडी न्यूयॉर्क में वेनम को याद करते हुए घूमता रहता है। इसके बाद मध्य क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें नल घोषणा करता है कि अब कोई भी उससे सुरक्षित नहीं बचेगा। इसके बाद एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें घबराया हुआ बारटेंडर एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बच निकलता है, जबकि एक कॉकरोच जो एक टूटी हुई शीशी के बगल में होता है, जिसमें पहले वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।